जैसे आपने एनालाइज किया कि मैंने कुछ गलत सेट किया था, तो अब मैं उसको करेक्ट करूं। आप बैठे, आपने देखा, आपने सोचा, ये मतलब सब कैसे कर पाए? बहुत आसान है। मतलब जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, तो जितना करोगे उतना ही तो मिलेगा। इनफैक्ट जितना करते हो उतना ही मिलता है। जितना वेट उठाएंगे उतना ही तो वेट उठेगा। उससे ज्यादा कैसे उठ जाएगा और उससे कम कैसे उठ जाएगा? जो एक्शन होगा वैसे ही तो रिएक्शन होगा। जितना एक्शन होगा उतना ही तो रिएक्शन होगा। बट अब थॉट की प्रॉब्लम क्या है? वो कुछ भी इमेजिन कर सकता है कि मैं तो इतना कर रही हूं लेकिन इतना हो नहीं रहा है। अरे जितना आप कर रहे हो उतना ही हो रहा है। इतनी सी बात समझ जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व। जितना चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास में है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके क्या तरीके हैं? एक, अपने खर्चे कम करो। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड कर दो। कोई फालतू की उल्टी पुल्टी एक्सपेक्टेशंस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैरिड हो, तो घर में अगर वाइफ है और मदर है, मतलब सास बहू है, तो सास बहू है तो लड़ाई होनी ही है। अगर ये क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करो अपने माइंड में कि नहीं, वो तो उसकी मां से भी बढ़ करके हो जाएगी, अरे कैसे हो जाएगी? मां तो मां होती है। तो ये उल्टी पुल्टी एक्सपेक्टेशंस हम खुद सेट कर लेते हैं, फिर खुद ही परेशान होते हैं। मतलब बाई चांस हमने सेट किया भी गलत, फिर हमें वो ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके कम डाउन हो जाना चाहिए। हमें यह समझना है कि लाइफ वैसे नहीं चलती है जैसे हम चाहते हैं। लाइफ वैसे चलती है जैसे लाइफ होती है। हमारे चाहने से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप चाहोगे कि ये मेरी मदर है, मेरे को उनसे बहुत प्यार है, ये मेरी वाइफ है, मेरे को उससे भी बहुत प्यार है, इन दोनों को आपस में भी प्यार हो जाए। लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आपकी उनके साथ अलग डायनामिक्स है, उधर अलग डायनामिक्स है, इधर अलग डायनामिक्स है। तो पहले इसको समझना पड़ता है। जब ये समझ आ जाती है बात, तब माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के लिए पागल हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप में आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को। आप सब मैरिड हैं और सबके आई होप बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो माँ बाप बच्चों को लेकर के आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं और कंट्रोल फ्रीक है, कि मतलब वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चों के साथ में ऐसा होगा तो ही बच्चों की लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो बेकार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे का इस टॉप स्कूल में एडमिशन होगा, और ये टॉप की डेफिनेशन क्या है वो मेरी समझ से परे है, बट मान लेते हैं ऐसा कुछ है कि दुनिया बोलती है कि ये बेस्ट स्कूल है, तो ये बेस्ट स्कूल है। अब माँ बाप ने क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मेरे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो गया तो उसकी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। क्या ये सच है? आप लोग क्या टॉप स्कूल से पास आउट हो? नो सर। नो। क्या आपकी लाइफ अच्छी चल रही है? तो अपने बच्चों के लिए मुल्टी मुल्टी एक्सपेक्टेशंस क्यों सेट करते हैं और खुद क्यों परेशान होते हैं? अगर आप बोलो कि जो उनकी किस्मत में होगा वो उनको मिल जाएगा, हाँ हम कोशिश करेंगे, बट अगर हो गया किसी अच्छे स्कूल में तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? आप रिलैक्स हो गए। ये जो मंत्र है ना, क्या फर्क पड़ता है, इसको अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो अपनी नेचुरल स्टेट के पास पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से जो हम अपनी लाइफ की एक आइडियल पिक्चर क्रिएट करते हैं, वही हमारे लिए जाल है और हम उसमें फंस जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अपनी एक आइडियल पिक्चर क्रिएट कर रहे हो जो आप खुद भी क्रिएट नहीं कर रहे हो, दुनिया आपके लिए क्रिएट कर देती है, या फिर जो आपकी पास्ट कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे बाय माई वेरी नेचर आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार उनका माइंड एक्टिवेट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी आइडिया को लेकर के, तो वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लग जाता है माइंड में। जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादातर बहुत ही रियलिस्टिक होती है। उनको पता होता है हमारी इतनी कमाई है, इतने खर्चे हैं, तो फालतू का कुछ ज़्यादा ना वो सोचते हैं ना ज़्यादा खर्चा करते हैं। बट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी ना तो ऊपर की कोई लिमिट है ना नीचे की कोई लिमिट है, ना तो खर्चे की कोई लिमिट होती है ना ग्रीड की कोई लिमिट होती है। और जहां ये आया आप फंस गए। तो मैं ये नहीं कह रहा लाइफ में ग्रो मत करो, क्योंकि अगर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज किया उस प्रोजेक्ट को लेकर के, इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोजेक्ट में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ना कोई हम प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं। वो तो टाइम के साथ साथ होता है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, उसी लेवल पे काम हो रहा है जिस लेवल पे पहले हो रहा था। बस फर्क क्या हुआ कि अब आराम आराम से होगा, कोई आफत नहीं है। 2 दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है। पहाड़ तोड़ रहे हैं, टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, आराम आराम से तोड़ेंगे। दिन का 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा आराम से तोड़ेंगे पहाड़ को। जल्दी क्या है? इस जल्दी की वजह से तो हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। और फिर अगर ये पहाड़ नहीं टूटा 10 दिन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
टूट भी गया तो क्या हो जाएगा? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइफ में चाहिए होती है।